चलो, लास्ट क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ बताया था मैंने। यस सर। याद है? यस सर। अच्छा, यस। तो आज आप लोगों को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट, छोटा सा, जो 9th-10th में पढ़ते हो उतना ही, ज्यादा तो मुझे आता नहीं, उतना सिखा देता हूँ। सपोज कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों ओर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होना शुरू होगा। जी सर। यस सर। तो ये मान लो हो गई बैटरी आपकी। तो एक V वोल्ट की बैटरी इस कंडक्टर के अक्रॉस लगा दिया, तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो इधर होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल, मालूम है आप लोगों यस को? सर। तो ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है ना? यस सर। करंट क्यों फ्लो करता है? So because there's a potential difference. इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है और नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल जाता है। तो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन कहते हैं। तो ये रेड कलर वाला हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट कहलाता है, हाँ या ना? यस सर। और ये जो येलो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में मूव इलेक्ट्रॉन ही करता है ना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर। कंडक्टर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आप लोगों ने ओम्स लॉ में सीखा होगा कि ये जो करंट है, इस करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर के बराबर होता है। यस सर। यस सर। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दो बातों पर डिपेंड करता है, एक कंडक्टर के मटेरियल पर यस सर। और दूसरा कंडक्टर की ज्योमेट्री पर, और तीसरा टेम्परेचर पर। मालूम है? जी सर। In general, resistance R is rho into L upon cross-sectional area A. ये भी एक फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे। Yes, sir. यस सर। रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। डायमेंशनली लेंथ और एरिया कांस्टेंट है, तो ज्योमेट्री और मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, 2 लाइन तो है, ज्यादा लिखा नहीं मैंने। और I इज इक्वल टू V बाई आर, जो कुछ भी है, इसी को आप लोग शायद ओम्स लॉ कहते रहे होंगे अभी तक। Yes, यस sir. सर। यस सर। जल्दी लिख लो 2 मिनट में।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बहुत तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Series और parallel. हाँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल सीखा होगा। Yes, sir. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर एक करंट से लाइन में बड़े पोटेंशियल sir. डिफरेंस तो करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज। करंट डिवाइड नहीं होता। कुछ ऐसा ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो ऐसा है ये सिर्फ इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, होता जस्ट एक कंडक्टर ही है। तो ये रेजिस्टेंस अगर कुछ इस तरह से ज्वाइंट है तो क्या होगा? जो करंट इसमें फ्लो होगा वही यहाँ भी फ्लो होगा। Yes, sir. Yes, sir. करंट फ्लो होता जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें करंट आई कांस्टेंट होता है इन ईच रेजिस्टेंस। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में अलजेब्रिक सम होता है। Yes, sir. Yes, sir. एकदम सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़े होगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। Yes, sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट डिवाइड हो So जाता current divided, करंट डिवाइड हो जाता है और voltage सेम रहता हाँ, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। R1 कह लो, R2 कह लो, R3 कह लो। तो कोई भी करंट जो यहाँ इंटर किया सिस्टम में, ये करंट इन तीनों में डिवाइड होगा। Yes, sir. बट डिवाइड इस तरह से होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा मींस I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, है। sir. Yes, sir. और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ऐसा फॉर्मूला मिला होगा आपको कि 1/R इक्विवेलेंट is 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus so on so forth। Yes, sir. Yes, sir. है। Yes, sir. जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो। इसके कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। Okay, sir.
जैसे ही लिख लो बता देना मुझे। Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये करके देखो। दिख रहा है? Yes, sir. ये तुम लोगों के बुक में भी होगा, दुनिया के हर बुक में रहता है ये, 9th 10th में। बता जल्दी। बोलो, ऐसे समझो। Sir, 2/3 R. नहीं, इधर देखो।
ये पॉइंट अगर ए है तो ये जो कंडक्टिंग वायर से जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सब एक ही जी, पोटेंशियल पर होगा। Yes. yes sir, मतलब ये वाला पॉइंट भी मेरा ए होगा पोटेंशियल के पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से। yes sir, वैसे ही ये वाला पॉइंट भी बी होगा पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ए और बी के बीच ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच है, yes sir, Yes, sir. ये रेजिस्टेंस भी तो ए और बी के बीच है, yes sir, Yes, sir. ये रेजिस्टेंस भी ए और बी के बीच में है। Yes, sir. तो ये एक्चुअल में तीनों पैरेलल में है। डायग्राम में डायरेक्टली दिख नहीं रहे हैं बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझो कुछ? तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R/3 ohm. समझे आप लोग या नहीं? किसी को डाउट है कुछ? सर सर जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया उसमें करंट का पाथ क्या होगा? अच्छा चलो, यहाँ पर मान लो बैटरी लगा, इसमें तो बैटरी लगा हुआ नहीं है ना बेटा? ओके सर। हाँ, इसमें बैटरी लगा हुआ नहीं है तो उतना जरूरत नहीं है अपने को। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। चलो करंट के पाथ वाला भी देता हूँ क्वेश्चन आपको। आगे बढ़े? Yes, sir. yes sir, चलो एक और देखो। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसको कोशिश कीजिए। सर इसमें पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे घट गया? पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना? हाँ सेम रहता है, बट यहाँ कहाँ पैरेलल में कौन दिख रहा है आपको? कोई पैरेलल में नहीं है। सर 20 ओम और 30 ओम तो पैरेलल में हुए ना बट। नहीं, वो तो बी और सी कनेक्टेड होता तब पैरेलल में बोलते ना। पॉइंट बी और पॉइंट सी अगर कनेक्टेड होता तो पैरेलल में बोलते। सर so this won't be a parallel combination then? डेफिनेटली नॉट। सर बट 10 ओम के बाद करंट डिवाइड होगा ना बीच में? हाँ होगा, बट डिवाइड होने का मतलब पैरेलल है ऐसा किसने कह दिया? सर पर यहाँ पैरेलल और उसका कुछ करना नहीं है बिकॉज हमें तीनों रेजिस्टर का अलग अलग करंट निकालना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं देखो हो गया सर। हो गया। क्या है आंसर? सो 3 वोल्ट 0.6 वोल्ट और 0.06 वोल्ट किसने सर पूछा? एम्पियर करंट सॉरी पूछा। एम्पियर सर एम्पियर। गलती से एम्पियर 3 एम्पियर 0.6 एम्पियर और 0.67 एम्पियर। अभी देख लेते हैं। पॉइंट ए का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट और पॉइंट सी का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। ऐसा है? यस सर। यस सर। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम अपने मन से x मान लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, लेट इट बी I। ये करंट यहां जाके हम अज्यूम करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेट इट बी I1 एंड लेट इट बी I2 इस डायरेक्शन में, ठीक है? यस सर। ये तो कॉमन सेंस से समझ में आता है ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यस सर। अच्छा, ओम्स लॉ से I को हम क्या लिखेंगे? 30 माइनस x अपॉन 10, हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, बोलो। सर मैंने तो वी वाई लाइक वो वी इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से किया है। हाँ गलत हाँ, किया, गलत किया इसलिए बता रहा हूँ। ये x है और ये 2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस 30, ये I2 हो गया। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर पर No, हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का इंडिविजुअल वोल्टेज दिया है तो हम वैसे क्यों नहीं निकाल सकते? रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल वोल्टेज कहाँ दिया है? वोल्टेज एट अ पॉइंट होता है ना बेटा। वो 2 पॉइंट के बीच में होता है। यस सर। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो करंट इज पोटेंशियल सर डिफरेंस लेकिन अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से पास होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्यों घट रहा है? क्या? आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं घटना चाहिए ना? अगर वायर डिवाइड भी हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। क्यों? सर वैसा ही होना चाहिए ना सर। क्यों? हाउसेस में भी वैसा ही होता है, बट पूरे घर में कहीं पे भी लगाओ 220 वोल्ट ही आता है। कुछ तुम लोग बोलते रहते हो। पहली सर बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल मैं जो डिफरेंस कह रहा हूँ सर्किट में पहले वो ऐसे सुनो। घट कैसे रहा है? मैं जो कह रहा हूँ पहले वो सुनो। V इज इक्वल टू आई आर जो पढ़े हो तुम लोग, उसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R, हाँ या ना? यस बोलो। सर। यस सर। तो एक वर्ड हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा वर्ड होता है पोटेंशियल। तो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यस यस सर। यहां पर जो दिया हुआ है, दीज आर पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी एंड सी। यस सर। ओके। ए का पोटेंशियल 30 है, बी का 12 है और सी का 2 है। इस पॉइंट का नाम अगर मैं मान लो ओ दे दिया, तो ओ का पोटेंशियल कुछ होगा, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल, जो कि हमें Yes. नहीं मालूम है, तो वी हैव अज्यूम्ड इट एज एक्स, करेक्ट? अब Yes, sir. 30 और x के बीच जो डिफरेंस है वो 10 ओम से करंट डिटरमाइन करेगा। तो 10 ओम से जो करंट जाएगा ओम्स लॉ से, वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 30 माइनस एक्स हुआ। समझ यस आया? सर। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. तो 30 माइनस एक्स, इधर एलसीएम ले लोगे तो 6,
Yes, sir. So 3x minus 36 plus 2x minus 4, Yes, sir. इसको इधर ले आओ। तो 180 minus 6x is equal to, बता दे कितना होगा? 5x minus 40. 5x minus 40। Yes, sir. तो इसको इधर ले आओ। 180 plus 40 कितना 20. होगा? 220. 220 is 11x। Yes. तो x मुझे मिल गया 20 वोल्ट। 20. Yeah. x 20 वोल्ट मिल गया। तो अब तीनों करंट मिल गए। तो करंट I क्या हो गया? 30 minus 20 upon 10, हाँ, sir. that is 1 ampere। Yes, sir. करंट I1 क्या मिल गया? 20 minus 12 upon 20, कितना होगा? 0.4. 0.4 0.4। और I2 हो जाएगा कितना? 20 minus 2 upon 30 होगा शायद। Yes. 0.6 ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ये तीनों आपका आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? कोई बच्चा कुछ कुछ तो बोल रहा था, अब बोल बेटा, कोई डाउट है? कोई कह रहा था ना पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा या कुछ ऐसा बता रहा था मुझे। यस सर, मैंने पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस समझा, वो 30 वोल्ट 12 वोल्ट, इसलिए गड़बड़ हो गया। हाँ, मुझे एक डाउट है सर, छोटा सा। एक्चुअली मैंने पार्ट मिस कर दिया, तो आप बता सकते हैं वाई I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3? जंक्शन रूल सर पढ़ा हुआ तो था, लास्ट से भूल जाता। Could you please repeat what is जंक्शन रूल? No, as simple as this. Current I is moving from point A to O, and same current is being divided into I1 and I2. So this I will be algebraic sum of I1 and I2. ये सर अभी याद आया, किरचॉफ करंट लॉ, राइट सर? हाँ, किरचॉफ जंक्शन रूल ये या सर याद करंट आया। रूल, कुछ ऐसा नाम होगा। या थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? लिख लिया Yes, सब? sir. Yes, sir. Yes, sir. So can you scroll down? जिसका हो गया ये कोशिश करो, और जो कॉपी कर रहे हो वो Sir, can you enlarge the figure?
सर क्या है आंसर? आया कुछ आंसर? पता नहीं, मैं तो सॉल्व करूंगा और देखूंगा। यस सर आया। 2 Yes, मिनट sir, हो आया। ऑलमोस्ट हो गया। A1 2.4 एम्पियर है जी सर। है ना? मतलब इसमें 2.4 एम्पियर का करंट जा रहा है। यस सर। यस सर। इसमें कितना जा रहा है मुझे नहीं पता, लेट इट बी आई। तो Yes. इसमें जंक्शन रूल से 2.4 प्लस आई जाएगा। यस सर। तो ये आई मिल गया तो हमारा काम चलेगा। अब ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं। यस सर। Yes, sir. तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। यस दैट सर। इज 2.4 into 20 is equal to I into 30. So 4.8 is 3I. So I is 1.6 ampere. कोई डाउट? नहीं सर। No, sir. तो I 1.6 आया, मतलब रीडिंग ऑफ A2 1.6। यही आया था आंसर। यस सर। यस सर। एंड रीडिंग ऑफ A3 सर 4 एम्पियर। 4 ampere. हाँ, this is 1.6 plus 2.4 which is 4 ampere. कॉमन सेंस है, यस सर। सबको समझ आया? आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. एक और करो। इसको कोशिश करो। दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश करो। सर वो 5 किलो ओम है ना, राइट? 5 किलो ओम और यहाँ 12 मिली एम्पियर। यस सर। सर आंसर 1340 है क्या? पता नहीं बेटा, सॉल्व करूंगा देखूंगा। ऐसा ही कुछ आंसर होगा बड़ा सा मुझे लगता है। बट इसमें तो बहुत चीजें निकालनी थी ना। सब में करंट निकालना है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस निकालना है। करंट भी देख लो।
हाँ सर। इजी है। 12 मिली एम्पियर यहाँ करंट जा रहा है। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद ये ओरली सोच पा रहे हो कि रेजिस्टेंस का रेशियो 10 और 20 है, तो इसमें जितना करंट जाएगा उसका डबल इसमें जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 3i is 12 मतलब i is 4, तो इसमें हो गया 4 मिली एम्पियर और इसमें हो गया 8 मिली एम्पियर और फिर इसमें आ गया दोनों का सम 12 मिली एम्पियर। कोई डाउट? सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, 3i कहाँ से आ गया? क्या बोल रहे हो? सर कैन यू रिपीट इट अगेन? I said this 20 ohm and 10 ohm are in parallel, isn't it? Yes sir. So since they are parallel, potential difference across them are equal. Yes sir. Means current through 10 kilo ohm ampere will be twice of that of 20 kilo ohm ampere. Yes sir. सर इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना? क्या कन्वर्जन करोगे? सर जैसे वो किलो ओम है तो उसको फिर ओम कर देना, फिर मिली एम्पियर है तो रेशियो में क्या फर्क पड़ता है बेटा? अभी तो मिली मिली सब में लिखा है मैंने। ओके सर। अब 1 और 4 सीरीज में है, 2 और 3 पैरेलल में है। यस सर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लग रहा है आपको कि R1 प्लस R4 प्लस 2 और 3 पैरेलल में मतलब R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 होगा। यस सर। Yes, sir. तो वैल्यू पुट कर दो अब। 5 प्लस 100 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, ऐसा होगा। Yes, sir. So 105 plus 200 by 30 है ना? That is 105 plus 20 by 3 कितना हो जाएगा? 111.66. 315 plus 20 upon 3, that is 335 upon 3 किलो ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ये क्या हो जाएगा? 12 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ 335 अपॉन 3 किलो ओम, ऐसा? हाँ सर। तो 335 इंटू 4 कितना होगा? 1340 शायद। 1340. Yes. यही आंसर बोला था किसी ने पहले बेटा? कोई तो बोला था आंसर, ये मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। सर वेरी गुड। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर लेना। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Bye. बाय। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. सर बाय। बाय 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 Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. Thank you, sir.